हेलो फ्रेंड्स। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर 10 जो कि टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज इन ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल्ड एट बी AB is equal to 24 centimeter, BC is equal to 7 centimeter, then the value of tan C is option A is 12 upon 7, option B is 24 upon 7, option C is 20 upon 7 and option D is 7 upon 24। तो देखिए मैंने एक राइट ट्रायंगल बनाया और इसकी नेमिंग करते समय मुझे ध्यान देना है कि जहां पर राइट एंगल बना हुआ है उसकी नेमिंग होगी बी से, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है राइट एंगल एट बी। और ए और सी को आप कहीं पर भी मार्क कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर सी मार्क किया और यहाँ पर मैंने ए मार्क किया। फिर मुझे बताया ए बी इज 24 सेंटीमीटर, तो मैंने ए बी की मेजरमेंट लिखी 24 सेंटीमीटर और BC है 7 सेंटीमीटर, तो हमने BC के पास लिखा 7 सेंटीमीटर। हमें बतानी है वैल्यू ऑफ tan C, तो इसके लिए हमारे पास कोटेशन है पंडित बद्री प्रसाद ओवर हर हर भोले। इससे आपको पता चलेगा कि tan की वैल्यू हमें कहां से मिलेगी। ये लास्ट वाला जो पेयर है ये हमारी tan की वैल्यू हमें बताएगा, यानी जो tan C है वो किसके इक्वल होगा, P अपॉन B के इक्वल होगा। तो P है हमारा परपेंडिकुलर, B है हमारे पास बेस, और हमारे क्वेश्चन में हम अगर राइट ट्रायंगल पर देखें तो परपेंडिकुलर है 24 सेंटीमीटर और जो बेस है इस क्वेश्चन में वो है 7 सेंटीमीटर। तो हमारा आंसर आ गया tan C इज इक्वल टू 24 अपॉन 7 और ये मैच हो गया है ऑप्शन बी के साथ एंड इट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, sin 30 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री माइनस sin 60 डिग्री प्लस cos 30 डिग्री इज इक्वल टू ऑप्शन ए इज 0, ऑप्शन बी इज 1 प्लस 2 रूट 3, ऑप्शन सी इज 1 माइनस रूट 3 एंड ऑप्शन डी इज 1 प्लस रूट 3। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यूज डिफरेंट एंगल्स पर लर्न होनी चाहिए। तो sin 30 की वैल्यू होती है 1/2 और cos 60 की वैल्यू भी होती है 1/2। आपको लर्न करनी है उस टेबल से। और sin 60 होता है √3/2। सिमिलरली cos 30 भी होता है √3/2। अब हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, तो ब्रैकेट सॉल्व करने के लिए हमें अंदर का ऑपरेशन करना पड़ेगा। 1/2 एंड 1/2 ऐड होके बन गए 1 + 1, इट इज 2/2। ऐसे ही इन दोनों को भी ऐड करेंगे, क्योंकि ये लाइक है तो इजीली हम इन्हें ऐड कर सकते हैं। √3 + √3। अगर हमें और सिंप्लीफाई करें इट इज 2/2, इट इज 2√3/2। अब 2 से 2 कट हो सकता है, ये वाला 2 भी 2 से कट हुआ, हमारे पास आंसर आया 1 माइनस √3। और देखिए कौन सा ऑप्शन मैच हुआ है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन 2। Question 3 is the value of tan 60 degree divided by cot 30 degree is equal to option A is 0, option B is 1, option C is 2 and option D is 3। तो देखिए tan 60 और cot 30 की वैल्यू कैसे फाइंड होगी, हमें याद करनी है उस टेबल से। तो tan 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3 और cot 30 डिग्री की वैल्यू भी होती है √3। अब हम इन्हें आपस में क्या करेंगे, डिवाइड, क्योंकि हमें क्वेश्चन में पूछा है कि इन दोनों वैल्यूज को अगर हम डिवाइड करें तो ये किसके इक्वल आंसर आएगा, आंसर वुड बी इक्वल टू 1 एंड ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन 4 इज 1 माइनस cos square a is equal to option A is sin square a, option B is tan square a, option C is 1 minus sin square a एंड ऑप्शन डी इज sec square a। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें ये आइडेंटिटी sin square a प्लस cos square a इज इक्वल टू 1 हेल्प करेगी। कैसे, हमें फाइंड करना है 1 माइनस cos square a, तो हम इस cos square a को 1 के पास ले जाते हैं, तो लेफ्ट साइड में हमारे पास बचा sin square a और cos square a राइट में गया तो इट वुड बिकम माइनस cos square a। और देखिए हमें यही फाइंड करना था 1 माइनस cos square a और वो किसके इक्वल है, sin square a के इक्वल, यानी ऑप्शन ए जो है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है।
Question 5 is sin 90 minus a and cos a are option A is different, option B is same, option C is not related and option D is none of the above. तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है सेम. sin 90 माइनस ए एंड cos a आर सेम. कैसे? जब हमने आपको अपनी लास्ट वीडियो में जो कि बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री कराई, उसमें बताया कि sin a को cos a बनाने के लिए पूरी सीरीज को पलट देना होता है, यानी 90 जो है वो 0 बन जाता है, 60 जो है वो 30 चला जाता है, यानी सारी वैल्यूज 90 में से माइनस होती जाती हैं तो वो cos में कन्वर्ट हो जाती है. तो ये आपने जस्ट याद रखना है कि sin 90 माइनस ए इज इक्वल टू cos a, और ऐसे ही cos 90 माइनस ए जो होता है वो sin a के इक्वल होता है. Question 6 is, if cos x is equal to 4 upon 5, then tan x is equal to, option A is 3 upon 5, option B is 3 upon 4, option C is 4 upon 3 and option D is 5 upon 4. तो हम किससे हेल्प लेने वाले हैं? अपने राइट ट्रायंगल से हेल्प लेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए. तो यहाँ पर मैंने एक राइट एंगल बनाया और इस पॉइंट का नाम मैंने क्या रखा? x. तो ये है हमारे पास बेस, ये है हमारा परपेंडिकुलर और ये है हमारे राइट ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज. सबसे पहले हम अपनी कोटेशन लिखते हैं, पंडित बद्री प्रसाद अपॉन हर हर भोले, यानी cos x किसके इक्वल होता है? b अपॉन h के इक्वल होता है. और हमें जो क्वेश्चन में वैल्यू बताई है cos x है 4 अपॉन 5, यानी जो हमारा बेस है वो आया 4 और जो हाइपोटेन्यूज है वो आया 5. हमें फाइंड करना है tan x, और tan x की वैल्यू हम अगर इस कोटेशन से फाइंड करें तो वो होती है p अपॉन b. तो क्या p और b हमारे पास है? हमारे पास तो बेस है और हाइपोटेन्यूज है, हमारे पास p नहीं है. तो पहले हमें परपेंडिकुलर को फाइंड करना होगा, तभी हम tan x की वैल्यू बता पाएंगे. तो इस राइट ट्रायंगल में हमें पता है पाइथागोरस थ्योरम हम अप्लाई कर सकते हैं ताकि हम p को फाइंड कर सकें. तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर किसके इक्वल होगा? अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम इट वुड बी इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर. तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर मीन्स 5 का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर मीन्स 4 का स्क्वायर. तो 5 का स्क्वायर मीन्स 5 मल्टीप्लाई 5 इट वुड बी 25 and 4 multiply 4 would be 16 और ये हमारे पास आंसर आया 9. तो p का जो स्क्वायर है वो राइट में जाके बना स्क्वायर रूट और 9 का स्क्वायर रूट होता है 3. तो हमने फाइंड किया जो परपेंडिकुलर है वो किसके इक्वल है? 3 के इक्वल. यानी हम अगर tan x फाइंड करना चाहते हैं तो हमें ऊपर लिखना पड़ेगा 3 जो हमने परपेंडिकुलर फाइंड किया, और जो बेस है वो कितना है? 4, यानी ऑप्शन मैच हो गया है 3 अपॉन 4. ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. क्वेश्चन 7 इज, इफ cos x is equal to a upon b, then sin x is equal to option A b square minus a square upon b, option B is b minus a upon b, option C is under root b square minus a square upon b, and option D is under root b minus a upon b. तो हमें cos x को sin x में कन्वर्ट करना है और इसके लिए हमें आइडेंटिटी पता है. वो क्या है? sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 1. हमें cos x की वैल्यू पता है और हम sin को फाइंड करना चाहते हैं, तो sin स्क्वायर x को हम लेफ्ट में रखेंगे और cos स्क्वायर x को राइट में ले जाएंगे. इट वुड बी 1 माइनस cos स्क्वायर x. अब हम sin x को फाइंड करना चाहते हैं तो हमें स्क्वायर को भी राइट में भेजना पड़ेगा, और जब स्क्वायर राइट में जाता है तो वो क्या हो जाता है? स्क्वायर रूट बन जाता है. अब हम cos x की वैल्यू को रखेंगे इस ब्रैकेट के अंदर, इस रूट के अंदर. तो ये 1 माइनस cos x की वैल्यू है a अपॉन b. तो cos स्क्वायर x हम फाइंड करना चाहते हैं तो हमें इसका क्या करना पड़ेगा? स्क्वायर. अब इसे और सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे? स्क्वायर ओपन करेंगे, इट वुड बी a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर. अब देखिए हम इसका एलसीएम लेंगे और ये वैल्यू किस तरीके से होगी?
बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और नीचे आया बी स्क्वायर। अब हम बी स्क्वायर को रूट से बाहर निकालना चाहते हैं और बी स्क्वायर जब रूट से बाहर आएगा तो उसका स्क्वायर भी रिमूव हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर और रूट एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। तो हमारा आंसर हुआ अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी, और ये ऑप्शन मैच हो गया है सी के साथ। सो इट इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन 7। Question 8 is the value of sine 60 degree cos 30 degree plus sine 30 degree cos 60 degree is option A is 0, option B is 1, option C is 2 and option D is 4। तो कैसे इस क्वेश्चन को करेंगे? हमें पहले sin 60 की वैल्यू याद होनी चाहिए। दिस इज रूट 3 अपॉन 2, जिसके बीच में कोई निशान नहीं है, दैट इज मल्टीप्लाई। अब cos 30 भी क्या होती है? रूट 3 अपॉन 2। इसके बाद sin 30 होता है 1 अपॉन 2 एंड cos 60 होता है 1 अपॉन 2। तो यहाँ पर हम इन्हें पहले मल्टीप्लाई करते हैं अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास। पहले मल्टीप्लाई की टर्न आएगी और उसके बाद प्लस की टर्न आएगी। तो रूट 3 और रूट 3 होते हैं रूट 9 और रूट 9 का जो आंसर होता है वो होता है 3। 2 2 जा हो गया 4। अब इसको सॉल्व करेंगे, इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे, 1 1 जा 1 एंड 2 2 जा 4। अब ये दोनों लाइक हैं, लाइक को तो इजीली ऐड कर सकते हैं। इट वुड बी 3 प्लस 1, आंसर हो गया 4 अपॉन 4। तो देखिए आंसर हमारा मैच हो गया है ऑप्शन बी के साथ। सो दिस इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन 8। क्वेश्चन 9 इज 2 tan 30 degree divided by 1 plus tan square 30 degree is equal to option A is sin 60 degree, option B is cos 60 degree, option C is tan 60 degree and option D is sin 30 degree। तो इसके लिए हमें tan 30 डिग्री की वैल्यू पता होनी चाहिए। सो tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1 अपॉन रूट 3। तो ये हमने लिखा और इसको डिवाइड करना है किससे? 1 प्लस tan स्क्वायर 30। tan स्क्वायर 30 मतलब tan 30 का करेंगे हम स्क्वायर। अब इसे और सिंप्लीफाई करते हैं। 2 को 1 अपॉन रूट 3 से मल्टीप्लाई किया, इट वुड बी रूट 3। और नीचे डिनोमिनेटर को सॉल्व करने के लिए पहले हमें स्क्वायर को सॉल्व करना पड़ेगा। 1 का स्क्वायर 1 और रूट 3 का स्क्वायर होता है 3, क्योंकि स्क्वायर और रूट आपस में कट हो जाते हैं। इसकी फर्दर सिंप्लीफिकेशन करते हैं, 2 अपॉन रूट 3 एज इट इज लिखेंगे और नीचे वाले का एलसीएम हो गया 3। तो ये हो गया 3 1 जा 3 प्लस 1 4 अपॉन 3। ओके, अब हमें पता है रूल क्या होता है, फर्स्ट को फोर्थ के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, सेकंड को थर्ड के साथ मल्टीप्लाई। तो 2 की मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ और रूट 3 की मल्टीप्लाई करेंगे हम 4 के साथ। तो 2 से तो 4 कट हुआ 2 पर और रूट 3 और 3 भी एक दूसरे को कट कर सकते हैं। कैसे कट करेंगे? रूट 3 पर, क्योंकि 3 को मैं लिख सकती हूँ रूट 3 इंटू रूट 3। एक रूट 3 कट हुआ और एक रूट 3 मेरे पास बचा, तो हमारे पास आंसर आ गया है रूट 3 अपॉन 2। और रूट 3 अपॉन 2 वैल्यू होती है किसकी? साइन 60 की। यानी हमारा ऑप्शन जो है कौन सा वाला जाना चाहिए? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 10 इज sin 2a is equal to 2 sin a is true when a is equal to option A is 30 degree, option B is 45 degree, option C is 0 degree and option D is 60 degree। तो हमें बताना है कौन सी a की वैल्यू ऐसी है जिस पर sin 2a और 2 sin a जो है आपस में हो जाए इक्वल। तो सबसे पहले हम 30 डिग्री से चेक करके देखते हैं। तो मैंने देखा sin 2 और a की जगह मैंने रखा 30 डिग्री और राइट में भी मैंने sin a की जगह लिखा sin 30 डिग्री। चेक करते हैं क्या ये वैल्यू इक्वल आएंगी। तो ये हो गया sin 60 डिग्री और ये हो गया2 sin 30 डिग्री। उसके बाद sin 60 की वैल्यू होती है रूट 3 अपॉन 2 और ये 2 मल्टीप्लाई sin 30 की वैल्यू होती है 1 अपॉन 2 और इसको सॉल्व किया तो 1 आया। तो ये दोनों वैल्यूज तो सेम नहीं है। अब हम 45 पे चेक करते हैं। साइन 2 इंटू 45 और राइट में हम लिखेंगे 2 साइन 45। तो लेफ्ट में हमारे पास एंगल बन गया साइन 90 डिग्री और राइट में हमारे पास एंगल है 2 साइन 45 डिग्री।
तो देखिए साइन 90 की वैल्यू होती है 1 और साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2। तो क्या ये दोनों इक्वल आए? नो। सो हमारा आंसर बी भी नहीं हो सकता। क्या सी इसका राइट आंसर हो सकता है? हम ए की वैल्यू रखेंगे 0, तो साइन 2 इंटू 0 और राइट में 2 इंटू साइन 0। तो चेक करते हैं, साइन 2 मल्टीप्लाई 0 यानी साइन 0 डिग्री हुआ और 2 साइन 0 की वैल्यू हो गई 2 इंटू 0। लेफ्ट में भी 0, राइट में भी 0, यानी ये वैल्यू इक्वल आ गई है। तो हमारा ऑप्शन सी जो है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर माना जाएगा। Question 11 is the value of sin 45 degree plus cos 45 degree is, option A is 1/√2, option B is √2, option C is √3/2, option D is 1। तो उसके लिए हमें sin 45 डिग्री की वैल्यू पता होनी चाहिए और वो वैल्यू होती है 1/√2। cos 45 की वैल्यू भी होती है 1/√2। हमें इन दोनों को क्या करना है? प्लस, क्योंकि दोनों लाइक हैं तो इनका एलसीएम यही √2 आएगा। और 1 + 1 बहुत सिंपल होता है लाइक को ऐड करना। नीचे वालों को एक ही बार लिखिए और ऊपर वालों को ऐड कर दीजिए। तो ये हुआ 2/√2। अब 2 को मैं लिख सकती हूँ √2 मल्टीप्लाई √2 और नीचे वाला √2 एक रूट को क्या करेगा? कट, कैंसिल करेगा। हमारे पास आंसर बचा √2, यानी ऑप्शन बी जो है वो इस क्वेश्चन का सही आंसर माना जाएगा। Question 12 is, if sin A is equal to 1/2, then the value of cot A is, option A is √3, option B is 1/√3, option C is √3/2 and option D is 1। तो इसके लिए हमें राइट ट्रायंगल से हेल्प लेनी पड़ेगी और राइट ट्रायंगल का एक एंगल 90 डिग्री होता है। तो मैंने यहाँ 90 डिग्री बनाया। इसको मैंने क्या लिखा? दिस इज एंगल ए। उसके बाद दिस इज द हाइपोटेन्यूज, दिस वन इज द बेस और हमारे पास ये क्या है? परपेंडिकुलर। हमारी कोटेशन पंडित, बद्री, प्रसाद, ओवर, हर हर भोले। इसमें साइन जो है सबसे पहली वाले रेशो को बोलते हैं, यानी जो साइन ए है वो हमारे पास आ गया P/H और हमें साइन ए की वैल्यू बताई है 1/2। तो अगर हम कनेक्ट करें तो P की वैल्यू है 1 और जो हाइपोटेन्यूज है वो कितना है? 2। बट हमें फाइंड करना है कॉट ए। कॉट ए होता है tan का उल्टा। तो कॉट ए के लिए हम इस लास्ट वाले पेयर का कन्वर्स कर देते हैं, रेसिप्रोकल कर देंगे और ये हो गया B/P यानी बेस अपॉन परपेंडिकुलर। हमारे पास परपेंडिकुलर की वैल्यू तो है, हाइपोटेन्यूज भी है, मगर हमें नीड है किसकी? बेस की। तो हमें पहले इस बेस को फाइंड करना पड़ेगा और उसके लिए हमारी हेल्प करेगी पाइथागोरस थ्योरम। और उसके लिए हमें क्या करना है? B² = हाइपोटेनियस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर। दिस हाइपोटेनियस इज द लॉन्गेस्ट साइड। बेस और परपेंडिकुलर उससे छोटे होते हैं और छोटी चीज हमेशा माइनस से फाइंड की जाती है। तो यहाँ पे h का स्क्वायर मीन्स 2 का स्क्वायर किया और p² मीन्स 1 का स्क्वायर कर देते हैं। 2² मीन्स 2 2 जा 4 और 1 का स्क्वायर मीन्स 1 × 1 is 1। तो 4 - 1 is 3। अब जो बेस का स्क्वायर है वो दूसरी साइड जाके बना स्क्वायर रूट, तो बेस हमारे पास आया √3। तो अब हम कॉट ए की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? बेस ऊपर आया √3 और परपेंडिकुलर है हमारे पास 1, यानी √3/1 को मैं लिख सकती हूँ √3 और ऑप्शन ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर माना जाएगा। Question 13 is, triangle ABC is a right angled at A, then the value of cos A plus B is, option A is 0, option B is 1, option C is 1/2 and option D is √3/2। हमें पता है एक ट्रायंगल में 3 एंगल्स होते हैं और तीनों का सम 180 डिग्री होता है, यानी एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C शुड बी इक्वल टू 180 डिग्री। हमें बोला है कि एंगल C जो है राइट एंगल है, तो C की वैल्यू हम देंगे 90 डिग्री एंड इट इज इक्वल टू 180। तो एंगल A प्लस एंगल B आया 90 डिग्री। हमें बताना है cos A प्लस B। तो cos A प्लस B का मतलब हो गया cos 90 डिग्री, क्योंकि A प्लस B की वैल्यू हमने अभी ढूंढी 90 डिग्री है और cos 90 डिग्री की वैल्यू होती है 0।
तो ऑप्शन ए जो है वो मैच हो गया है। क्वेश्चन 14 इज द वैल्यू ऑफ 10 1 डिग्री, 10 2 डिग्री, 10 3 डिग्री एंड सो ऑन 10 89 डिग्री इज। ऑप्शन ए इज 0, ऑप्शन बी इज 1, ऑप्शन सी इज 2, ऑप्शन डी इज 1/2। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना है, 10 1 के पास 10 89 को लेके आए, उसके बाद 10 2 के पास 10 88 को लेके जाना है, आएगा ऐसे पेयर को पास में लाना है जिनका सम जो है 90 बन जाए। जैसे 1 का 89 के साथ सम 90 हो गया, 2 का 88 के साथ सम 90 हो गया। इस तरीके से पेयर बनते जाएंगे, मगर लास्ट में 10 45 जो है वो अकेला रह जाएगा, वो किसी के साथ पेयर नहीं बना पाएगा, तो हम इसको एज इट इज रख देंगे। अब देखेंगे कि 10 1 डिग्री एज इट इज रखती हूँ मैं, मगर 10 89 को मैंने ब्रेक किया और मैंने इसको लिखा 90 -1 डिग्री। नेक्स्ट मैंने 10 2 को ऐसे ही लिखा, बट 10 88 को मैंने लिखा 90 -2 डिग्री। इसी तरीके से हर पेयर पर हम यही रूल चलाने वाले हैं और सो ऑन लास्ट में 10 45 को एज इट इज रखेंगे। उसके बाद देखिए आपको ये, उसके बाद 10 1 डिग्री तो एज इट इज है, मगर 10 90 - a जो होता है वो किसके इक्वल होता है, cot a के इक्वल होता है। ऐसे ही अगले वाले ग्रुप में भी यही जाएगा, 10 2 को तो एज इट इज लिखेंगे, मगर 10 90 -2 जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, cot 2 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। इस तरीके से सारी वैल्यूज कवर अप करने के बाद 10 45 एज इट इज हम लिखेंगे। अब देखिए अब आगे बढ़ते हैं, 10 1 डिग्री एज इट इज, बट cot 1 डिग्री को हम कैसे लिखते हैं, 1/10 1 डिग्री। क्यों, क्योंकि जो cot है वो 10 का क्या है, इनवर्स है। ऐसे ही 10 2 डिग्री को एज इट इज लिखा, बट cot 2 डिग्री को मैंने लिखा 1/10 2 डिग्री। अब इसी तरीके से हम मूव करेंगे और 10 45 को एज इट इज कॉपी किया। अब देखिए 10 1 डिग्री और 10 1 डिग्री एक दूसरे को कट करेंगे, 10 2 डिग्री 10 2 डिग्री को कट करेगा, सो ऑन सारे कैंसिल करेंगे और 10 45 की वैल्यू हमें पता है कितनी होती है, 1 होती है। इनके बीच में कोई साइन नहीं है, इट मीन सबके बीच में मल्टीप्लाई है और सारे 1 आपस में मल्टीप्लाई होंगे, तो आंसर मैच होगा ऑप्शन बी के साथ। Now question 15 is, if sin a plus sin square a is equal to 1, then the value of the expression cos square a plus cos की power 4a is, option A is 1, option B is 1/2, option C is 2 and option D is 3। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या ट्रिक लगाएंगे, हम साइन ए को लेफ्ट में रखेंगे और साइन स्क्वायर ए को राइट में लेके जाएंगे, तो राइट में जाके प्लस साइन स्क्वायर ए होने वाला है माइनस साइन स्क्वायर ए, और आइडेंटिटी है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए। तो अब हम क्या करेंगे, कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू इज इक्वल टू साइन ए अपने इस क्वेश्चन में जो हमें फाइंड करना है उसमें प्लेस करते हैं। सो इट इज कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस 4a। यहाँ पे देखिए कॉस स्क्वायर a के प्लेस पे मुझे रखना है साइन a, तो मैंने 4 पावर को ब्रेक किया, 2 पावर्स में कॉस स्क्वायर a का भी स्क्वायर किया, और कॉस स्क्वायर a मुझे पता है किसके इक्वल है, साइन a के इक्वल है, और ये हो गया साइन स्क्वायर a। तो देखिए ये हमें क्या मिला, साइन a प्लस साइन स्क्वायर a, जो कि हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल था और इसकी वैल्यू थी 1। तो यही 1 जो है हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, तो हम जाएंगे ऑप्शन ए के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड वेट टिल नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।